अच्छा चले, मैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, पब्लिक से बात करूंगी। वसीम अख्तर साहब ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ज्यादा से ज्यादा आवाम से बात करते हैं। ये मेरे बुजुर्ग से फिर मैं इधर लूंगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम भट्टी है जी। मेरा भी फौजिया वहाब से सवाल है कि जब रेस्टोरेशन ऑफ जजेस का मामला आया तो जरदारी साहब ने ये फरमाया कि नवाज शरीफ साहब को कि मेरा ये मंशूर नहीं है कि मैं जजेस को बहाल करूं, मेरा मंशूर है रोटी, कपड़ा और मकान। मैं फौजिया वहाब साहब से यही दरियाफ्त करना चाहता हूं कि कहाँ है वो रोटी, कहाँ है वो मकान और कहाँ है वो कपड़ा। लोग नंगे फिर रहे हैं, भूखे फिर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं। तो मेरा यही सवाल है। ठीक, बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ से ले रही हूँ जी। मेरा सवाल लगारी साहब से है। आपने फरमाया है कि मियाँ नवाज शरीफ असर वगैरह रोज़ा ना तोड़ें। मियाँ साहब ने 3 साल हुकूमत का साथ दिया है। अवाम समझती है कि ये गुड गवर्नेंस नहीं है, अवाम के मसाइल इन्होंने हल नहीं किए हैं। मियाँ साहब अब क्या करें, उनको क्या लायामल करना चाहिए? दूसरी तरफ जो जमातें हैं, मुतअद्दा है, वो वसीम भाई ने हैं, उनसे सवाल पूछते, वो ब्लैकमेलिंग की सियासत भी उतरी है। मुस्लिम लीग काफ है, वो ब्लैकमेलिंग पे हुकूमत के साथ दे रही है। तो मियाँ साहब को क्या करना चाहिए? आपसे मेरा सवाल। ठीक है लगाई साहब, मैं आपके जवाब लूंगी, एक और सवाल ले लूँ। आप बोलेंगे जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं सब लोग, ये कौन सी जमहूरियत है? जमहूरियत तो आवाम की होती है। यहाँ तो लाखों रुपए देकर जो है ना टिकट खरीदे जाते हैं, लाखों रुपए फीस है, हम उसमें हिस्सा ही नहीं ले सकते जमहूरियत में। ये कौन सी जमहूरियत डिलीवर करेगी? ये चंद सरमायादार और जगीरदार लोगों की जमहूरियत है, ये डिलीवर करेगी? ये तो कभी नहीं कर सकती। अब्दुल खालिक बलोच है, शिकारपुर का है। शिकारपुर? हाँ, शिकारपुर का है। हमारा मजदूरी भी इधर आया कराची कंपनी में, वो उधर हमारा सैलाब आया था, सारा हमारा युग। सैलाब में मदद मिली आपको? 20,000 मिला था सर। हाँ 20,000 मिला था। इनको मदद मिली है भाई? मिल गया, 20,000 मिल गया, इमदाद किया था उसने। तैमूर बहुत बेहतर। यहाँ पे कौन बात करेगा जी? उधर उधर मेरे भाई के पास लेके जाएं जी। बात करना चाहता हूँ जो इन्होंने कहा है, जो अभी हमने जो 3.5 साल गुजारे हैं, अच्छी हुकूमत की है। पाकिस्तान के 4 इदारे हैं, सुई गैस, वापटा, रेलवे, PIA, इनमें से कौन सा इदारा सही चला रहे हैं? ठीक है जी, बहुत इदारों की बर्बादी जी। उधर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुल्क की जो सूरत हाल है, जिस तरह अदारे तबाह हुए हैं, आइस्को तबाह हो गया है, PIA तबाह हो गया है, रेलवे तबाह हो गया। हम कैपिटल में बैठे हुए हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास। मैं इस मार्केट का जिम्मेदार हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जब हम जाते हैं कि भाई हमारी ये डेवलपमेंट के मामलात हैं, वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। वो 3 अरब रुपया दे दिया, वहाँ एक जॉइंट वेंचर जरदारी साहब ने बनवाया था उसके लिए। तो आज जो मुल्क की सूरत हाल है, सियासतदानों से, इस हुकूमत की वजह से, इस हुकूमत के किरदार की वजह से आज जमहूरियत से लोग तंग हैं। अगर अच्छा, पंजाब में सही हो रही है गवर्नेंस? 66% है पंजाब, सही हो रही है गवर्नेंस? देखें, बात ये है कि इसका जवाब दे, सही हो रही है? बात ये है, मैं ये नहीं कहता पंजाब में सही हो रही है। ये पूरे पाकिस्तान का मसला है भाई, सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। सूरत हाल ये है कि अगर आज सियासतदान इस पाकिस्तानी कौम के लिए किरदार नहीं अदा करेंगे, उसमें वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो, उसमें यूसुफ रजा गिलानी हो, उसमें आसफ जरदारी हो, कोई भी हो, इस कौम के लिए, इस पब्लिक के लिए, इस गरीब लोगों के लिए, जिनको आटा चाहिए, जिनको कपड़ा चाहिए, जिनको मकान चाहिए, किरदार अदा नहीं करेंगे तो ये कौम इन्हें माफ नहीं करेगी। ओके जी। लगाई साहब, आपसे सवाल आया था कि कैसे मियाँ साहब धरने ना दे जबकि पाकिस्तान के अवाम भूखे मर रहे हैं, वो हुकूमत का साथ दें या धरने दें, क्या करें? वो क्या उनको करना चाहिए? मैंने पहले आते ही जो अर्ज किया था कि हम बहुत शॉर्ट साइटेडनेस लेते हैं, हम बहुत छोटे मकासद रखते हैं और बहुत छोटे छोटे आगे फासले हमारे बहुत, हम सामने की नज़र के सामने जो कुछ हो रहा है उसको देख रहे होते हैं, हम उसके आगे नहीं देखते हैं। हमें बहुत दूर अंदेशी के साथ देखना है।
میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ کاف نے، اپنا MKM نے، ANP نے اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے ڈیلیور نہیں کیا، اور اس سے پہلے بھی ڈیلیور نہیں ہو رہا تھا. چیزیں خرابی چلتی آ رہی تھی. آج اس نہج پر ہم پہنچے ہیں. اب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچیں. بھائی لوگ خود اپنے بارے میں طے کریں، لوگ خود ایجوکیٹ ہوں، لوگوں کو خود علم حاصل کرنا ہے. سائنس، یہ سماجیات ایک سائنس ہے، یہ سیاست ایک سائنس ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے آپ کس بات کا مطالبہ کس سے کر رہے ہیں، کس چیز کو کس سے مانگ رہے ہیں. میاں نواز شریف اگر 1.5 سال تک پارٹی کی تنظیم بنائیں، میں عرض کرتا ہوں پارٹی کی تنظیم بنائیں. کہاں ہے سندھ میں تنظیم؟ کہاں ہے بلوچستان میں تنظیم؟ کتنے دورے کیے ہیں انہوں نے؟ کون سے ضلعوں میں گئے ہیں؟ 24 ضلع ہیں بلوچستان میں، کتنے ضلع ہیں سندھ میں، کتنے ضلع ہیں خیبر پختونخوا میں، کتنے ضلع ہیں آپ کے پنجاب میں، کتنے ضلعوں میں گئے ہیں؟ 3.5 سال ہو گئے ہیں. میاں نواز شریف اب تک ملتان سٹی میں نہیں گئے ہیں، جو سیکنڈ بڑا شہر ہے اور سرائکی بیلٹ کا جو مرکزی شہر ہے، وہاں تک ابھی تک نہیں گئے. انہیں تنظیم سازی کرنی ہے، اس پہ زیادہ زور دینا تیاریاں چاہیے کرنی کہ ہے، الیکشن کی تیاری کرنی ہے، اس پہ اپنے زیادہ لیے زور کریں اور لیکن ایک گورنمنٹ تنظیم کو پر بھی کچھ توجہ کرنا دیں. چاہیے. یہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے، لیکن مشاہد خان صاحب یہی جو بات انہوں نے کی ہے، تنظیم سازی کریں اور اپنے باری کا انتظار کریں. تنظیم سازی ہماری حکومت کو تقریباً بھیجنے کی مکمل جلدی ہے. نہیں. ہر ضلع میں تنظیم ہو چکی ہے. لغاری صاحب کو نہیں پتا، پروونشل تھوڑی سی رہتی، وہ اس مہینے ہو جائے گی. اور میاں نواز شریف صرف 4 دفعہ سندھ جا چکے ہیں اور 5ویں مرتبہ 3 دن بعد پھر سیلاب زدگان کے ساتھ ہوں گے. ہر ضلع کا دورہ وہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح NWFP بھی کوئی نہیں گیا، وہاں لڑائی ہو رہی ہے، سب بڑے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں. میاں صاحب گئے نا 2-3 دفعہ وہاں پہ بھی، کوئٹہ میں بھی گئے میاں صاحب. ایک واحد ہی تو لیڈر ہے جو ہر جگہ پہ پہنچا ہے. تو یہ بات، لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ باقیوں کو بھی جانا چاہیے اور انہیں بھی زیادہ جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیشہ نواز شریف تو آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن 2013 میں ہو؟ ہم دیکھیں، میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. میرے جواب دے دے. 2013 ذوالفقار علی بھٹو نے ارلی الیکشن کروائے تھے 77 میں. یہ نذیر لغاری صاحب اس بات کی گواہی دیں گے. یہ تو ان کے داماد ہیں نا. ان کا تو ویسے بھٹو کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بی بی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. روٹی کپڑے مکان کی یہ لوگ باتیں کریں، ان سے تعلق کیا ہے ان کا؟ یہ آپ کا سارا روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ تو زرداری صاحب نے لوٹ لیا ہے. تو پھر کھل کے کہنا دھرنوں کے علاوہ کہ الیکشن کرانے ہیں، کرائیں. آپ کہیں کہ ہونے ہیں الیکشن. اب گیس کا مسئلہ ہے تو گیس اگر انہوں نے پنجاب کو نہ دی تو صدر صاحب کی گیس بند کر دیں گے، پریزیڈنٹ ہاؤس کی گیس بند کر دیں گے. اچھا، لیکن مشاہد خان صاحب، لیکن آپ 2013 میں انتخابات چاہتے ہیں؟ ہم بالکل 2013 میں جلد سے جلد. دیکھیں، انہیں چھوڑ دینا چاہیے. مجھے جواب مل گیا. انہیں چھوڑ دینا چاہیے. فوزیہ، دھرنوں کے علاوہ چلے پاکستان تو زندہ رہے گا انشاءاللہ. ایک سیکنڈ فوزیہ، لوگ آپ سے توقعات رکھتے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے آپ کی، ان کی توقعات پہ آپ کیسے پورا اتر سکتے ہیں؟ ابھی جو سوالات تھے، اول تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں PMLN کا جلسہ دیکھ رہی ہوں. جس طریقے کے سوالات تھے وہ سارے کے سارے ایک خاص جانب کی طرف جا رہے تھے اور ایک ہی طرف اشارہ ہو رہا تھا. اور ہر PMLN ہی نظر آئے گی. چلیں ایسے ہی، اگر آپ کو یہ خوش فہمی ہے، اب سمجھ میں آ گئی نا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں PMLN کے جلسے میں آئی ہوئی اور وہی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. نہیں، سنو ایک سیکنڈ. فوزیہ یہاں سے بابا روان الیکشن لڑتے ہیں اور پوری طرح ضمانتیں ضبط کراتے ہیں، لیکن آپ بھول گئے ہیں یہاں سے عقیل انجم جیتا ہے. بھول گئے ہیں آپ، یہ آپ کا علاقہ ہے. یہ عقیل انجم کی کانسٹیچوئنسی ہے. یاد رکھا کریں 500 کی لیڈ لے کے آدمی جیت جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. شرجیل میمن کے کیس میں بابا روان توہین عدالت کے کیس میں 52 لاکھ روپے سندھ حکومت سے لے چکے ہیں. دیکھیے جی، اب یہاں پر اس قسم کی گفتگو ہوگی تو لا حاصل گفتگو یہ چلتی رہے گی. میں اس پر کوئی جواب نہیں دینا چاہوں گی. یہاں پر جو ابھی جو سوالات جن صاحب نے کیے کہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، ذرا آپ ان کی شکلیں دیکھ لیجئے. ان میں سے کون فاقے زدہ نظر آ رہا ہے؟
कोई एक शक्ल आप मुझे बता दें जो ये नज़र आ रही हो कि यहाँ पर स्टारवेशन है, यहाँ पर पॉवर्टी है, मुझे किसी एक की शक्ल यहाँ पर नज़र नहीं आई है। और माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर इतने वसाइल हैं और इतनी इसकी गोद हरी और भरी है कि हर एक को पेट भर के खाना मिल रहा है। ये प्लीज़ ये जो भूख का सिंड्रोम है इससे आप निकलें और आगे की तरफ की बात करें। यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि जी इदारे तबाह हो रहे हैं। यकीनन ये जो हमारे सामने सूरत हाल है ये आज की नहीं है। लगारी साहब ने कहा ये तो 64 साल का सिलसिला चला आ रहा है जो हमें बैगेज की शक्ल में मिला है। हमें इस पर बात करनी चाहिए कि इसके अंदर कैसे रिफॉर्म्स हम लेकर आ सकते हैं। दूसरी बात जी किसने कहा, दूसरी बात ये याद रखें कि हम अभी भी बहुत सी चीजों पे सब्सिडी देते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान रेलवेज को हुकूमत पाकिस्तान 35 अरब रुपए की सब्सिडी देती है और उन्होंने वहाँ के वर्कर्स ने सूरत हाल इस नहज पे पहुँचा दी है कि अभी भी वो कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह में इजाफा करें, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने की बात नहीं कर रहे हैं। फिर यही हुकूमत जो है यूटिलिटी जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए, जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए। नहीं जनाब ये नहीं होगा। वंस फॉर ऑल वी हैव टू एक्सेप्ट अ सर्टेन सिस्टम। हमें अपने अंदर एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक निजाम बनाना पड़ेगा और इस निजाम को चलना पड़ेगा। ये इस निजाम को चलाना पड़ेगा और इस निजाम पर पाबंदी हमें करनी पड़ेगी। अगर हमने निजाम पर पाबंदी नहीं कही तो ये यहाँ पर खेओस पैदा होगा, यहाँ पर अफरा तफरी पैदा होगी, यहाँ पर कोई लाइन में नहीं लगने को तैयार होगा। ये लूटमार की बात मुझसे ना करें। अगर आप लूटमार की बात करेंगे तो फिर हम पंजाब के भी किस्से आपके सामने खड़ा कर देंगे। हम आपको बताएंगे कि पंजाब में कितनी लूटमार हो रही है। सारे अल्हम्दुलिल्लाह आपके कैबिनेट में बैठे हुए हैं, आपके वजीर हज का पैसा खा के जेलों में है, दूसरे वजीर जाने वाले हैं, क्या बात कर रहे हैं पंजाब की। अच्छा चले कंक्लूजन की तरफ जाना है, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। नहीं अब देखिए बेहतर जमहूरियत के लिए दोनों पार्टियां बेहतर काम कर सकती हैं। अभी पंजाब में आदाद और शुमार सामने आए हैं कि 23,000 एब्डक्शंस हुई हैं, 23,000 किडनैपिंग्स हुई हैं, 48,000 के करीब जो है ना कत्लो गारत गरी में लोग मरे हैं। ये कौन सी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं? इस बात पर खुश होते हैं। नहीं मगर ये जैसे पंजाब ब्राजील का हिस्सा, भाई अगर है तो मदद करो आके। नहीं मुशाहिद साहब आपके सदर और वजीर आजम को खड़ा होना चाहिए पंजाब में। अच्छा चले ये पंजाब जो है ये पीपल पार्टी, सुने पीपल पार्टी पंजाब ने बनाई, ये सिंध ने नहीं बनाई। ये आज पंजाब की ऐसे बात करते हैं जैसे ये पाकिस्तान का मगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो वहाँ भी खराब है। डेंगू से वजीर आजम क्यों नहीं लड़ता, तंज क्यों करता है? वहाँ पे भी बढ़ गया है ना। पंजाब इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी को पंजाब इस मुल्क का अलग हिस्सा समझते हैं? ठीक है, बस बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत आपने भी उतनी मजबूत करनी है जितनी पीपल्स पार्टी ने करनी है। लेकिन पीपल्स पार्टी हमने तो 2008 में जब इलेक्शन हुए ठीक हमने समझा, लेकिन हुआ क्या कि नई सुबह के नजर है, मगर हाँ ये भी डर है ये शहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक ना पहुंचे। ये सारे शाम वाले लोग हैं, सारे मगरबी क्या कहेंगे? हम फजर इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। देखिए अस्मा, हमने एक चीज तय की है कि हमारे मुल्क की निजात जमहूरियत में है। हमने इससे पहले कई निज़ाम को आजमाया है और हम हर निज़ाम में नाकाम रहे। हमें कामयाबी मिली है तो जमहूरियत में मिली है, और जमहूरियत की जो बुनियादी किताब है वो आइन है। आइन हमें ये कहता है कि इलेक्शंस होंगे, 5 साल अपने इदारे मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फिर इलेक्शंस होंगे। जब तक हम इस चीज़ को नहीं अपनाएंगे हम मुल्क में एक निज़ाम नहीं कायम करेंगे। अगर आप निज़ाम को वक्त से पहले तोड़ेंगे तो हासिल वसूल कुछ नहीं होगा, ये निज़ाम हमारा कमजोर होगा, हमारे जमहूरी इदारे कमजोर होंगे। हमें नहीं चाहिए जमहूरियत को नुकसान होता है जब आप डिलीवर ना करें। ठीक बात, जमहूरियत का मतलब आवाम के गवर्नेंस बेहतर होनी, बिल्कुल गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, नहीं है बिल्कुल गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए। और पाकिस्तान के अवाम ताले आज़मा को इस मुल्क में नहीं देखेंगे। आप किसी डिक्टेटर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। करेंगे आप किसी डिक्टेटर को बर्दाश्त? नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान के सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि वो अवाम के एतमाद को कैसे बेहतर करते हैं। वो नून लीग हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई भी पार्टी हो, उसको पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करना होगा, वरना फैसला आपका।